स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीजीटी परीक्षा और उत्तराखंड एलटी की परीक्षा को आधार बना करके पाठ्यक्रम में लगाए गए जो भी नाटक हैं उनको पढ़ना शुरू किया था, उनके बारे में जानना शुरू किया था। उस क्रम में हमने अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त नाटक के बारे में पिछले वीडियो में देखा कि इनके प्रमुख तथ्य क्या हैं परीक्षोपयोगी दृष्टि से। इस वीडियो में हम देखेंगे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो नाटक है उसके बारे में आलोचकों ने क्या कहा हुआ है, उसके प्रमुख तथ्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 है। 1958 में ये नाटक प्रकाशित हुआ और इस नाटक में कुल 3 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। 1958 में प्रकाशित हुआ और इस पूरे नाटक में 3 अंक हैं। अब इसके मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगिणी और संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रियंगु मंजरी। अब इसमें अंबिका जो कि मल्लिका की माँ रहती है, कालिदास, विलोम, ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं। बाकी जो हैं वो सहायक पात्र हैं। तो इसे हमें ध्यान रख के आगे हम बढ़ते हैं। मोहन राकेश ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को नया आयाम प्रदान किया। यानी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप जानते हैं कि सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में उनका नाम आता है और उन्हीं की परंपरा का नया प्रवर्तन आगे बढ़ाने का काम मोहन राकेश करते हैं। और उनका यह नाटक आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आता है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि यह नाटक ऐतिहासिक और मिथकीय प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है। इस नाटक में एक कलाकार और राज्य की सत्ता के बीच पिसते हुए कलाकार के मन को अभिव्यक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नाटक का महत्वपूर्ण पॉइंट शुरू होता है कि इस नाटक में दरअसल में है क्या। तो इस नाटक में कालिदास जो कि कलाकार के रूप में हैं और राज्य सत्ता वहाँ की जो होती है उज्जैनी की, जब उन्हें आमंत्रित करती है कि आप हमारे राज दरबार में आके रहें, वहाँ से उनके एक कलाकार के मन की जो पीड़ा है वो अभिव्यक्त होती है कि कलाकार स्वतंत्र रहना चाहता है, प्रकृति के बीच में रहना चाहता है, किसी के नियंत्रण में, ऐसे नियंत्रण में जो उससे विवशतापूर्ण कार्य करवाए, तो ऐसे नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। लेकिन सत्ता की जब पक्ष में जाएगा कोई कलाकार तो वो यही काम उसे न चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और यही इस नाटक में कालिदास के साथ होता है। ठीक, आगे देखते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। अब देखिए, राज्याश्रय और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। आपको थोड़ा सा इस नाटक के भाव के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप देख रहे होंगे हिंदी साहित्य की परंपरा में कि दरबारी कवियों की एक, चारण कवियों की एक परंपरा रही है। बहुत सारे कवि, बहुत सारे रचनाकार और कलाकार राज्य और सत्ता के आश्रय में रह के वहीं अपना पालन पोषण करना, अपने उनके लिए जो रियासतें दी जाती थी वहाँ रह करके राजाओं के गुणगान गाते थे। तो वो उन पर आश्रित होकर के सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जो एक सच्चे मन का कलाकार होता है वो इन चाटुकारिताओं को या जो चारण की प्रवृत्ति है दरबारी काव्य में नहीं रमना चाहता, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन यहाँ कालिदास को जब उज्जैनी के राज दरबार से बुलावा आता है तो उसे अपने पारिवारिक दबाव और साथ साथ राज्य के दबाव के से विवश हो करके उसे जाना पड़ता है और दरबार में वह रहना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पहले कालिदास का जो मन है, जो कलाकार वाला मन, वो ये बात कहता है। वो मल्लिका से कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। यानी कोई मुझे राजकीय मुद्राओं से खरीद नहीं सकता, मैं ऐसा कलाकार नहीं हूँ, वो इस बात को कहता है। तो ये पंक्ति ध्यान रखिएगा कि कालिदास ने कहा हुआ है मल्लिका से कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। ठीक,
आगे देखते हैं, कालिदास को उज्जैनी की राज्यसभा में स्थान मिलता है। प्रश्न बन सकता है कि आषाढ़ का एक दिन में कालिदास को किस राज्य से बुलावा आता है राज्य दरबार में, उज्जैनी की राज्यसभा में उसे स्थान दिया जाता है। बाद में कालिदास को उज्जैनी से कश्मीर भेज दिया जाता है। विवशतापूर्ण उसे अपनी भूमि, अपना गांव छोड़ करके राज दरबार में जाना पड़ता है, किंतु उसका मन अपनी भूमि से जुड़ा हुआ रहता है। आप देखते हैं कि आप किसी भी शहर में चले जाएं, बड़े से बड़े शहर में चले जाएं, लेकिन जो हृदय होता है वो अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपनी लोक संस्कृति, परंपरा, उस स्वतंत्रता में हमेशा उसकी ओर खिंचता रहता है। यही बात कालिदास भी स्वीकार करता है और वो कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। ये जो गांव है, जिस जिस प्रांत में मेरा गांव है, ये मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल मैं यहाँ रह रहा हूँ तो इसलिए मुझे प्रेम है। कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र तुम हो, यानी मल्लिका को कहते हैं। यह आकाश और मेघ, यहाँ की हरितिमा है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। अब आप इस पंक्ति को देख करके, पढ़ करके यह महसूस कर सकते हैं कि राज्य का जो बुलावा आया है एक रचनाकार के लिए, उसके दबाव में एक कलाकार कितनी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। वह यह समझता है कि वह अपनी भूमि से उखड़ जाएगा अगर वो राज्य दरबार में जा कर के बस जाएगा तो पूरे नाटक में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर सत्ता के आतंक, सत्ता के नियंत्रण को आप महसूस कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा ज़रूर, उससे और चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। राज्याश्रय में जब कालिदास पहुंचता है राज दरबार में, तो वहाँ उसका नाम मातृगुप्त हो जाता है। मातृगुप्त नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। विलोम एक पात्र होता है इस नाटक में, और उस विलोम पात्र की रचना मोहन राकेश जी ने कालिदास के उलट व्यक्तित्व के रूप में की है। और इसे बच्चन जी ने लिखा है कि विलोम कालिदास का विलोम है, यानी रोमांस का विलोम। रोमांस का विलोम का मतलब यह है कि जो रोमांस का मतलब भावुकता से है, जो बहुत ज़्यादा भावुक है। कालिदास बहुत ज़्यादा भावुक है अपने परिवेश को लेकर के, अपने प्रकृति को लेकर के, उसके मन में भावुकता भरी हुई है। लेकिन विलोम यथार्थ का रूप है, वास्तविकता का। तो विलोम और कालिदास की प्रतिद्वंदिता आपको पूरे नाटक में दिखाई देगी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि कालिदास और मल्लिका की भावनामयता के विरुद्ध विलोम और मल्लिका की माँ रोमांस विरोधी पात्र हैं। यानी जो कालिदास जिस रोमांस में, जिस भावुकता में पड़ा रहता है, उस रोमांस को, उस भावुकता को तोड़ता है विलोम। और मल्लिका जिस भावना में बहती रहती है, प्रेम की भावना में, उसको तोड़ने वाली होती है उसकी माँ, मल्लिका की माँ। ये दोनों उस रोमांस को तोड़ते हैं और यथार्थ की भूमि पर इनको, कालिदास और मल्लिका को लाने का प्रयास करते हैं, यथार्थ की भूमि पर, ताकि वो भावना के प्रवाह में मूल जीवन को समझने की कोशिश करें। इस नाटक में वास्तविकता और रोमांस की टकराहट दिखाई पड़ती है, जिसमें वास्तविकता से रोमांस पराजित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सत्य भी है कि जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, उससे भावुकता हमेशा पराजित होती है। इसलिए कि जीवन की जो वास्तविकता है वो वही मनुष्य के जीवन का सत्य है, और उसमें भावुकता से काम नहीं चल सकता है। और यही बात मल्लिका कालिदास के प्रति अतिशय भावुक होकर होती है। तब उसकी माँ उसे सचेत करते हुए कहती है कि तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है, आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्ण, ये जो धिक्कार है कि भावना में भावना का वर्ण कर रही हो और उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी हो सकती हैं, ये मल्लिका को यथार्थ की भूमि पर, भावना से यथार्थ की भूमि पर लाने का प्रयास करती है उसकी माँ अंबिका। विलोम कालिदास से कहता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक असफल विलोम,
दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। ये दो पात्र एक दूसरे के पूरक हैं, विलोम हैं, आप ये मान लीजिए, इसलिए कि जो विलोम है, जो विलोम होना चाहता है वह कालिदास है, और जो कालिदास की स्थिति बन गई है वह विलोम है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, अगर ये कभी पूछे कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है, एक असफल विलोम। ये किस नाटक की पंक्ति है? आषाढ़ का एक दिन। तो इसे ध्यान रखिएगा। कश्मीर से राज्य का मोह त्याग कर जब कालिदास लौटता है, तब मल्लिका से कहता है कि आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मात्र गुप्त के कलीवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलीवर में जी सकूँ। अब देखिए, ये जो है, ये पंक्ति जो है वो कालिदास के मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि जो मुझे राज्य की तरफ से जो नाम मिला था, जो जीवन मिला था, जो एक रुतबा मिला हुआ था मातृगुप्त के रूप में, उस कलेवर को वो उतार करके कश्मीर से लौट आया है अपने ग्राम प्रांत में, ताकि वो कालिदास के कलेवर में जी सके। तो ये एक कलाकार की पीड़ा के रूप में मूलतः यह देखा गया है, यह नाटक, कि एक कलाकार के मन की पीड़ा, जब वो राज्य के आतंक से, राज्य के प्रभाव में जीवन जीना शुरू कर देता है, तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, इसे एक प्रेम कथा के माध्यम से, मल्लिका और कालिदास की कथा के माध्यम से मोहन राकेश जी ने बुना हुआ है। और आषाढ़ का एक दिन नाम इसलिए है कि आषाढ़ की एक रात्रि में, एक दिन में, आगे कालिदास अपना ग्राम प्रांत छोड़ करके उज्जैनी जा कर के बसता है, और एक ऐसा ही बहुत वर्षों बाद आषाढ़ का एक दिन और होता है जब वो लौट करके वापस अपने ग्राम आता है मल्लिका के पास। तो आषाढ़ का ही दिन वो होता है, तो ये इसलिए उसका नाम रख दिया गया आषाढ़ का एक दिन, कि आषाढ़ के महीने में ही ये घटना घटी हुई है पूरी की पूरी। तो ये आप देख रहे थे मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन। आगे हम लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक नाटक लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, उसे और अंधायुग धर्मवीर भारती का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके नोट्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा के नोट्स अगर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।